सरकार के नेताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, क्या कह रहे हैं वो लोग इस फैसले पर? अगर सरकार नियुक्ति देना चाहेगी तो जजमेंट ऐसा आया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की आवश्यकता है ही नहीं। पूरी लिस्ट को आप दोबारा बना लीजिए। यदि सरकार सही तरीके से पहले ही सूची जारी कर देती शुरू में, अब पता नहीं किन की मंशा से सूची आई है, किन अधिकारियों की मिलीभगत रही है, जांच का विषय तो ये भी है। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे थे तुम लोग यार लाते खाने वाले आदमी हो, तो मतलब अब उनको क्या खिलाओगे? 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी 640 दिन से लखनऊ के सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उनके हक में फैसला आया। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी भर्ती में नई सूची बनाई जाए और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो हमारे साथ अमरेंद्र पटेल, इधर आ जाइए अमरेंद्र, और इनके साथ तमाम साथी जो इस संघर्ष में लखनऊ की सड़कों पर इन लोगों को आपने देखा होगा संघर्ष करते हुए। तो यहाँ मंत्री संदीप सिंह के आवास पर मंत्री जी से मिलने आए हैं और अपनी पर्ची भेजी। अब देखते हैं मंत्री जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये बताइए, पहले तो इतना लंबा संघर्ष चला, उम्मीद थी कि ये नतीजा आएगा, क्योंकि सरकार तो खिलाफ थी आप लोगों के? हाँ, नहीं, सरकार खिलाफ थी, लेकिन हमारे एडवोकेट पैनल और हम लोगों का संघर्ष इतना ज़बरदस्त रहा कि हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि न्यायालय से हम लोगों को अच्छा ऑर्डर आएगा। और हम लोग की उम्मीद ना होती तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाते क्यों। और दूसरी बात, इस न्यायालय के आए हुए फैसले का हम सभी लोग पिछड़े दलित अभ्यर्थी 6,800 अभ्यर्थी स्वागत करते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे उप मुख्यमंत्री, चाहे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह, सभी लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए। बहुत अच्छा फैसला आया है। और सबसे बड़ी बात कि माननीय कल्याण सिंह बाबू जी हमेशा पिछड़े दलितों की बात करते थे, उन्हीं के हक अधिकार को लूटा गया था। हाँ, तो उनको हक अधिकार दिलाने का ये आदेश आया है। तो सभी को लग के इस फैसले को अमल करना चाहिए सरकार को, और बेसिक शिक्षा विभाग को त्वरित निस्तारण के लिए बोलना चाहिए। अपोजिशन के तमाम नेताओं ने तो स्वागत किया है। कि सरकार के नेताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, क्या कह रहे हैं वो लोग इस फैसले पर? हालांकि मौर्य जी ने भी तो स्वागत किया है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी, संदीप सिंह जी का और अनुप्रिया पटेल जी का ट्वीट आया है। और सभी लोग हमेशा हम लोगों के पक्ष में, चाहे प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचानी हो, चाहे मतलब सोशल मीडिया पे हो या अपने समाज में, सभी लोगों ने मदद किया। और ये तो कर रहे हैं, जिनको करना है उनका कोई रिएक्शन आया, जिनके हाथ से होना है ये सब? नहीं, अभी तक तो मुखिया का कोई निर्देश नहीं है। कल बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और चूँकि मुख्यमंत्री हैं, सब चीज़ सोच समझ के ही सारे निर्णय लेंगे। हम सभी लोग आशान्वित हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा और मुख्यमंत्री जी निर्देशित करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग को कि इन सभी 6,800 या उससे अधिक जो भी सीटें आएंगी उसको नियुक्ति करके पीछे दलित अभ्यर्थियों के घर में रोशनी देने का काम करेंगे। आपका नाम ब्रिजेश, हमें साथ भूल रहा ना? हाँ, ब्रिजेश। देखो ब्रिजेश, क्या लग रहा है? विजय, अभी क्या लग रहा है? राह इतनी आसान है कि कोर्ट का फैसला आ गया तो आसानी से नियुक्ति मिल जाएगी, कि सरकार तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है? देखिए, राह आसान की बात है ही नहीं, बात है इच्छा शक्ति की। अगर सरकार नियुक्ति देना चाहेगी तो जजमेंट ऐसा आया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की आवश्यकता है ही नहीं। पूरी लिस्ट को आप दोबारा बना लीजिए। जो डिजर्व करते हैं, जो योग्य लोग देना चाहती तो तक दे दिए होती ना, फिर 3 साल 600 दिन लाठी डंडा क्यों खा रहे होते? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज से ही सही। देखिए, 6 साल केशव प्रसाद मौर्य जी भी चुप थे, नहीं बोले, आज बोले हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है कि अब इतनी हिम्मत आ गई है कि अब ट्वीट हो रहे हैं। हो सकता है अब सरकार इतना जो है जागरूक भी हो गई हो कि नहीं, दलित और पिछड़ों से सीधे सीधे लड़ना अब मुश्किल हो जाएगा। अब इनको न्याय देना ही पड़ेगा। अब दलित पिछड़े नेताओं में हिम्मत है, वो अब खुल के अपनी आप लोगों की बात रख पाएंगे सरकार में? उनको हिम्मत हम लोगों ने दी है। 640 दिन लड़ाई लड़ी है यहाँ पे, और उन्हीं डिप्टी सीएम के यहाँ जिनके आज ट्वीट आ रहा है, उन्हीं के यहाँ हम लोग मारे घसीटे गए हैं। और एक वो जो आप हमारे जो समाज के एक और अच्छे नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, आप ही के कैमरे पे तो उन्होंने कहा था कि वो 69,000 वाले लात खाने लायक हैं। आज तो क्रेडिट ले रहे हैं। आज क्रेडिट ले रहे हैं, अच्छी बात, वो क्रेडिट लें। लेकिन ये अगर कोई याद रखे कि क्या जो चीज़ें कही गई अतीत में, क्या हम लोग उसको भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। क्या 6 साल जो हमारे बर्बाद कर दिए गए हम लोग उसको भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी ना, वो भी इस बात को याद करेंगी कि अगर वो 6 साल हमारे बर्बाद नहीं किए होते इन सरकारों ने, ये जो सरकारें चुनी गई, जिनको यादवों के नाम पर भड़का के, मुसलमानों के नाम पर भड़का के जो सरकार बनाई गई। ओम प्रकाश राजभर तो कहते थे ये सब सफाई हैं, लाल टोपी लगा के धरना प्रदर्शन करते हैं लोग। हाँ, तो हम लोगों ने उनको खुला चैलेंज किया था कि आप एक बयान ऐसा दिखा दीजिए, एक सभा दिखा दीजिए जहां हम लोग लाल टोपी लगा के बैठे हों। हाँ, लाल टोपी वालों के साथ उनका लंबा चौड़ा गठबंधन रहा। और मिठाई खिलाने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर को? बिल्कुल जाएंगे। जिस दिन हमारा कार्य हो जाएगा, हम लोग डिप्टी सीएम को और ओम प्रकाश राजभर, जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनको मिठाई इसलिए खिलाएंगे कि उनको खुशी भी हो और इस बात का मलाल भी हो कि अगर हम पहले आवाज़ उठा देते तो हमारे बच्चों को 6 साल शर्मिंदा भी हो। शर्मिंदा भी हो, बिल्कुल।
तो यार तुम लोगों को तो नौकरी मिल जाएगी 6800 वालों को, लेकिन तुम्हारी वजह से दूसरे जो जनरल कास्ट वाले 6800 वो बाहर हो जाएंगे। ये सरकार की गलती है ना। सरकार यदि सही नाम बताओ तो पहले आप। मेरा नाम है कृष्णचंद्र। हाँ। यदि सरकार सही तरीके से पहले ही सूची जारी कर देती शुरू में, अब पता नहीं किन की मंशा से सूची आई है, किन अधिकारियों की मिली भगत रही है, जांच का विषय तो ये भी है, लेकिन इन सब चीज़ों पे हम लोग नहीं जाना चाहते। एक लंबा हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष बहुत आसानी से नहीं रहा है। आप भी गवा रहे हैं, समय समय पर हम लोगों ने, चाहे कोई भी आवास रहा हो, मंत्री का रहा हो, विधायक का रहा हो, हर जगह हम लोगों ने कहा है कि हमें बस न्याय दे दीजिए। हम इससे इतर कुछ नहीं मांग रहे थे। हम ये थोड़ी नहीं मांग रहे थे कि नहीं 69 जैसे इतर कुछ दे दीजिए। आप जो नियम संयम तरीके से लिस्ट बनती है, जो भी बेसिक शिक्षा नियमावली है, आरक्षण नियमावली है, उन नियमों। पहले तो हम लोग कहते थे ना कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। अपने कैमरामैन से कही, देखिए एक आदमी हाथ में न्यूज़पेपर लेके खड़ा हुआ है। आज हर जगह इस बात की चर्चा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का गला घोटा गया। पिछले दलितों का छपा गया अखबार में, दिखाओ भाई क्या छपा, बता रहे हैं ये लोग क्या छप गया है। अच्छा छपा। अच्छा ये हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका हाई कोर्ट ने दिया है। अच्छा देखो अखबार भी डरते हैं। झटका किसको? सरकार लिखने में डर रहे हैं। सरकार लिखने हैं? नहीं, सरकार होना ये चाहिए था 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार को ये झटका। सरकार को न झटका है न सरकार नहीं तो का झटका किसको है, पता कैसे चलेगा? हवा में झटका हो गया किसको? ये जो सचिव बैठे हैं ना, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त सचिव, वन सचिव, सरकार और क्या होता है? सरकारी एक मिनट, सरकार क्या होता है? सरकारी सरकार कोई चिड़िया है जो आसमान से आती है? ये सचिव, प्रमुख सचिव, हम लोग भी ये शिक्षक- डायरेक्टर, हम लोग भी यही शिक्षक नहीं, हैं। सरकार और क्या होता है? अच्छा बताओ जो सरकार क्या होती है? सरकार वो सरकार कोई मतलब कोई लाल चिड़िया है हवा में उड़ती हुई दिखेगी, वो जो कोई सरकार जा रही है? नहीं, सरकार को ही सरकार वो नहीं होती है। सरकार को ही झटका है। तो मानने तैयार है नहीं है। नहीं, हम इसलिए नहीं मानने को तैयार हैं कि हम झेल रहे हैं। हमसे पूछ लीजिए आप, हम भी बताएंगे, हम लोग भी नेता हैं। बताइए झटका है कि नहीं सरकार को? मैं तारकेश्वर शाही, प्रदेश मंत्री विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ। प्रचार हो गया, झटका है कि नहीं? ये सरकार को झटका तो है, दो आदमी लेकिन कह रहे हैं, लेकिन हम आपका कोई काम अटका होगा सरकार से? माननीय हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं फैसले का, लेकिन 6 साल तक जो साथी नौकरी कर लिया उसको बाहर करना उनके लिए भी हम बता दुर्भाग्यपूर्ण है। गलती किसकी है? मैं बता रहा हूँ, उसकी व्यवस्था भी अगर गलती हुई है, सुधार करने की व्यवस्था है। बैकलॉग की तरह जो बैकवर्ड दलित हम छात्र बाहर रहे उनके लिए क्या व्यवस्था है? बैकलॉग की तरह जो भी सीटें जो है मतलब उनको भी समायोजित किया जाए। समायोजित कर लिया जाए। ये चूंकि विभाग में 3 लाख जगह रिक्त है। इसके तो खिलाफ कोई है ही नहीं। अब हम बता रहे ये हैं तो सही था, सब जो भाई जो 3 लाख जगह रिक्त है, उसमें से हो सकता है इधर सरकार विद्यालयों को बंद करने की साजिश कर रही है। ठीक, हम इसे देखिए बहस नहीं करोगे। अब हमको ये बताओ, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे थे तुम लोग यार लाते खाने वाले आदमी हो, तो मतलब अब उनको क्या खिलाओगे? अब अपने समाज के हैं हम लोग, सही बात है, मिठाई खिलाएंगे। माननीय मंत्री हैं और सरकार में हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि लगा के कोशिश करके हम लोगों को न्याय दिला दीजिए। बेशक अपने परिवार के हैं, लाठी मार लेंगे तो कोई हम लोगों को दर्द नहीं, अपने हैं, बहुत दर्द हम लोगों को नहीं होगा, लेकिन अगर नौकरी मिल जाएगी तो हम लोग वो लात खाने के लिए भी तैयार हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये 69,000 शिक्षक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और इनके हक में कोर्ट से फैसला आया है, लेकिन जब तक हमें नियुक्ति पत्र ना आ जाए तब तक संतुष्ट हम नहीं लोग है। कहाँ मिठाई खिलाए? देखिए माननीय मंत्री जी के यहाँ हैं, तब तक ये सब लोग कह रहे हैं मिठाई खिलाओ, लेकिन हम लोग इतनी बार जले हुए हैं। हाँ कि छाछ भी फूंक फूंक के पीना है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बिल्कुल, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही जस्ट 2 होगा। महीना वेतन पाने के बाद